इंडी गठबंधन एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई कप्तान नहीं है, कोई कैप्टन नहीं है। और अब इसका असली कप्तान कौन बनेगा, इसकी बहस शुरू हो चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद विपक्ष खेमे में खलबली मची हुई है। गठबंधन के निशाने पर कांग्रेस है। सबसे पहले मोर्चा तृणमूल कांग्रेस यानी एआईटीएमसी कह लीजिए, आईटीसी कह लीजिए, टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने खोला है। उन्होंने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे दी है। टीएमसी प्रमुख ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह बंगाल से ही गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी के इस ख्वाहिश को उनका एग्जिट प्लान माना जा रहा है। जाहिर तौर पर टीएमसी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी और दीदी का बाहर जाने का रास्ता साफ ही हो जाएगा। आखिर ममता इंडिया गठबंधन से बाहर क्यों जाना चाहती है, यह बड़ा सवाल है। तो 2025 में होने वाले दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को हिला दिया है। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ही इंडी ब्लॉक को बनाया था, यानी इंडिया ब्लॉक जो ये कहते हैं। अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है, मगर वे इसे नहीं चला सकते तो वे क्या कर सकती हैं। कुछ दिन पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का स्वाभाविक नेता बताया था। तृणमूल नेताओं का दावा है कि ममता दीदी के नेतृत्व में ही इंडी गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। पिछले दिनों लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी ने अडानी के मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया था, हट के स्टैंड लिया था। टीएमसी नेता संसद की बहस में शामिल होना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन को जारी रखना चाहती है। तो टीएमसी कहती है भाई बात करो, तो कांग्रेस कहती है नहीं, यहां पर आप केवल जो हल्ला मचाओ, उस तरीके से विरोध करते रहो। तो टीएमसी का स्टैंड अलग होता जा रहा है। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने ममता दीदी के दावे को खारिज कर दिया है। मसूद का कहना है कि ऑल इंडिया लेवल की पार्टी होने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी गठबंधन के नैसर्गिक नेता हैं। इस शुरुआती जंग में यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कांग्रेस का पक्ष लिया, जबकि सपा ने दीदी का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी ने साफ किया कि वह अखिलेश यादव से इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की अपील करेंगे। वहीं एक अन्य नेता ने ममता दीदी की लीडरशिप पर मुहर लगा दी है। इंडी गठबंधन बनने के बाद लोकसभा चुनाव के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में कांग्रेस 3 राज्य में सीधे तौर पर सत्ता में लौटी, जबकि झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडी ब्लॉक के साथ जीत हासिल की। हरियाणा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अलग मैदान में उतरी थी। महाराष्ट्र में भी एमवीए यानी इंडिया गठबंधन औंधे मुंह गिर गया। 9 राज्यों में एनडीए को सत्ता मिली, जिनमें से 7 राज्य बीजेपी को वहां जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के लिए हल्की बयार भी हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में रुक गई। बीजेपी बड़े राज्य जीतती रही और इंडी गठबंधन कहीं खड़ा नजर आता नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस उन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ी जहां वह कमजोर है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में वह इंडी गठबंधन के दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरी। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और हिमाचल में किसी और पार्टी को फटकने नहीं दिया। हरियाणा में आपको अंतिम समय में कांग्रेस ने झटका दे दिया। महाराष्ट्र में अखिलेश अपनी पार्टी के लिए 10 सीट मांगते रहे, मगर 2 सीटें दी गई। ये 2 सीटें सपा अपने दम पर पहले जीत चुकी थी। अब हालात देखिए, यूपी उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को ठेंगा दिया। जहां इंडी ब्लॉक हारा है, वहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को लेकर नाराजगी है भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के 2 पार्टनर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने के मूड में हैं। कांग्रेस बिहार में गठबंधन के साथ जाएगी, क्योंकि वहां आरजेडी के सहारे चुनाव लड़ना है और 2026 के शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे। ये तस्वीर, ये ग्राफिक्स आपको फुल करके दिखाएंगे ताकि आप समझें क्या कुछ हो रहा है। नेतृत्व को लेकर ममता कैसे तैयार यहां पर नजर आ रही हैं, ये भी जरा आप विश्लेषण के हिसाब से देखिए। मौका मिले तो गठबंधन ठीक से चलाऊंगी, पश्चिम बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करूंगी। गठबंधन में आंतरिक मतभेद और समन्वय की बात भी कही गई है कि कमी है और इंडी गठबंधन को चलाना नेतृत्व करने वालों पर निर्भर। गठबंधन में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है।
अब इसी खबर पर आप देखिए, आने वाले चुनाव में गठबंधन में शामिल दलों की हार होती है तो इसका असर बंगाल में भी नजर आएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि इंडी ब्लॉक में नेतृत्व पर दावा ठोककर ममता दीदी ने गठबंधन से एग्जिट होने का रास्ता तैयार किया। बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस के साये से दूर रहा जाए। टीएमसी की जीत भी तभी होगी जब बीजेपी से सीधा मुकाबला हो। कांग्रेस गठबंधन का दामन थामकर टीएमसी को बंगाल में तकलीफ ही दी जाएगी, वही मिलेगी। लोकसभा चुनाव परिणाम से भी ममता बनर्जी ने सबक ले लिया है कि जीत के लिए कांग्रेस जरूरी नहीं है। अब साफ तौर पर देखा जाए तो ममता का बयान कांग्रेस के नेतृत्व पर तमाचा है। अब किस प्रकार से सोचिए, जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसमें कई प्रतिक्रियाएं आई हैं जिन्हें बाइट्स कहते हैं, वो जरा आप सुनिए ताकि आप इस मुद्दे को और अच्छे से समझ पाएंगे। अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व व प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडी अलायंस का पूरा जो गठबंधन है वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडी अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। इसीलिए हम राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहते, इंडी अलायंस ही राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहता है। ये भी दर्शाता है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये घमंडिया गठबंधन हर चुनाव के बाद में टूट जाता है क्योंकि इनमें कोई ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं है। आज इंडी अलायंस में ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है। ये केवल अपने अपने एम्बिशन के लिए, अपने अपने पोजीशन के लिए और अपने अपने करप्शन और कमीशन को बचाने के लिए और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन में एक आए थे। अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हारी है, तब से किस प्रकार का डिवीजन सामने आ रहा है इंडिया अलायंस में, इसका एक और प्रमाण जो आदरणीय ममता दीदी का बयान अब सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व है इंडिया अलायंस का, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस की बात कर रही है, कांग्रेस से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं और वो कहती हैं कि एकजुट नहीं रख पा रहे हैं और अगर उनको अवसर मिलता तो वो सबको साथ में लेकर चल सकती है। ऐसा ही बयान लेफ्ट पार्टीज का भी आया है। अभी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया जब वो प्रदर्शन पार्लियामेंट में कर रहे थे और पार्लियामेंट को बंधक बनाया था। जेएमएम ने भी कांग्रेस को एक प्रकार से डिप्टी सीएम पद पर हैसियत दिखा दी। जम्मू कश्मीर वालों ने, उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को उनका जगह दिखाने का काम किया था कुछ दिन पहले। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी जो 80-90 चुनाव हार चुके हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब जनता नहीं उनके खुद के साथी ही पारित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, वो मीम पूरे देश में चलता है, तुमसे ना हो पाएगा। ये राहुल गांधी इंडिया अलायंस के भी मीम बन चुके हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है और क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ही निर्णय लेंगे। हम ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। भानुमति के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा, कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल हैं और सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अगर एक विवेकहीन नेता राहुल गांधी के भार से पूरी तरह कांग्रेस और गठबंधन दब चुका, अब केवल व केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक लाइबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं और इंडी गठबंधन युवराज व युवरानियों को कि पॉलिटिकल प्लेसमेंट, उनकी भ्रष्टाचार, लूट खसूट की कुनबे को
बचाने का एक गठबंधन है जो आज सत्ता संघर्ष में पूरी तरह डूब चुका है। ये इंडिया गठबंधन सत्ता के लालची भेड़ियों का समूह है। वो केवल सत्ता सत्ता देख रहा है और जब तक अब माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, इन लोगों को सत्ता मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये लोग घबराहट में, औकलाहट में, ममता बनर्जी हो चाहे जो भी हो, नेता बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन अब इन लोगों के साथ जनता नहीं है, इन लोगों की जमीन खिसक चुकी है। अच्छी बात है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। इंडिया गठबंधन का जब बैठक होता है सभी दल शामिल होते हैं। इस तरह की बातें अगर चर्चा में आएंगी तो विचार विमर्श होगा, बहस होगा, आगे और भी सारी बातें आएंगी। भाई किसके पक्ष में कौन से लोग हैं, सर्वसम्मति से जो फैसला होगा वो फैसला मान्य होगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन पिछले मुझे लगता है 1-2 सालों से और बेहतर हुआ है। कई एक राज्यों में सरकार बनी है, आप सेंट्रल में भी देखे 240 पर रोक दिया इंडिया गठबंधन ने। तो मौजूदा स्थिति में भी इंडिया गठबंधन सशक्त है, मजबूत है। अब इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी आपको बता देते हैं। हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, ममता के ऐलान से बिखरेगा इंडी ब्लॉक, और हां और ना में जवाब देना था। और हर बार की तरह आपका जो उत्तर है वो क्या है, एक बार इस पोल को हटाते हैं, वापस आते हैं, एक बार फिर से, एक बार दोबारा से इसको पोल को ठीक करके आपको दिखाएंगे। लीजिए कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो अब ममता बनर्जी जो है वो मेन मुख्य नेता बन जाएंगी क्या इंडी गठबंधन की, ये मुख्य यहां पर बात है। तो ममता के ऐलान से बिखरेगा इंडी ब्लॉक, 97% लोगों ने कहा हां, 3% लोगों ने कहा ना।